Let a is equal to 1, 2, 3, 4, 5. Which of the following statements are incorrect and why? देखिएगा कि यहाँ पे आपके पास एक सेट A है जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 1, 2 और थर्ड वन एलिमेंट है 3, 4। ध्यान दीजिएगा 3, 4 ये एक अपने आप में एक ही एलिमेंट है और फोर्थ वन एलिमेंट है 5। अब आप ये देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट वन स्टेटमेंट को देखिएगा जिसमें कहा गया है कि 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। जब ऐसा कहा गया है तो सपोज कीजिए कि आपके पास एक ऐसा सेट होता जिसके एलिमेंट होते 1, 2, ये 3 अलग होता और ये 4 अलग होता, ये तब ये कंडीशन आपकी सही होती। मतलब ये स्टेटमेंट तभी आप करेक्ट स्टेटमेंट में रख सकते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी तो हमारे पास यहाँ पर 3 आपका कोई अलग से देखने के लिए मिला नहीं, 4 अलग देखने के लिए मिला नहीं। तो हमारा ये स्टेटमेंट कैसा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कब करेक्ट होता, जब आप बी जैसा देखते तब ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट होता। अब देखिएगा सेकेंड वन स्टेटमेंट को 3, 4 बिलोंग्स टू ए। अब देखो 3, 4 बिलोंग्स टू ए, तो ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा उठाओ। ये ध्यान रखिएगा ये साइन है सबसेट का, ये साइन है बिलोंग्स टू का। तो ये एक एलिमेंट है, वो ये पूछना चाह रहा है क्या ये एक एलिमेंट ए सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो मैं कहूंगा हाँ जी बिल्कुल बिलोंग्स टू कहा जा रहा है। देखो यहाँ पर तो अवेलेबल है, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। ये साइन है सबसेट का और ये साइन है बिलोंग्स टू का, तो ये हमारा बिलोंग कर रहा है। अब देखो सबसेट, सबसेट को आप किस में सेट करा रहे हो, ये आप कर्ली ब्रेसिस के अंदर रखते हो। देखो थर्ड वन स्टेटमेंट समझो कि आपसे कहा गया कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो एलिमेंट लिख दो, तो आपका एलिमेंट क्या है, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट आपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखा। और अब बोला आपने कि क्या ये सबसेट है ए का, बिल्कुल अब सही है। अब ये एकदम करेक्ट है कि हाँ ये स्टेटमेंट में हम कह सकते हैं कि 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। फोर्थ वन देखिएगा, फोर्थ वन में कहा जा रहा है कि 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब 1 एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट ए सेट में है या फिर नहीं है। तो देखो बिल्कुल है, यहाँ पे ये बिल्कुल आपको मिल रहा है देखने के लिए, तो आप इसको कहेंगे करेक्ट स्टेटमेंट। फिफ्थ वन पार्ट को देखो, फिफ्थ वन पार्ट में कह रहा है 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। नहीं बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, हमने थर्ड वाले पार्ट में ये चीज समझी है कि हमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट एग्जिस्ट होता हुआ दिखेगा तब हम कहेंगे सबसेट है। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो ये है नहीं, सबसेट हम कैसे कह देंगे इसको, बिल्कुल नहीं कह सकते। तो ये कैसा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए इतना आप आई होप समझ चुके होंगे। सिक्स पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 1, 2, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो देखो जरा, 1 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, हाँ, बिल्कुल कर रहा है। 2 करता है, ये भी है आपके पास, यहाँ पर देखिएगा। 5, यस ये भी आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सिक्स वन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सेवेंथ पार्ट की तरफ आते हैं। 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। अब देखो बिलोंग्स टू ए आ गया। बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या हुआ, मतलब ये एक अपने आप में पूरा का पूरा एक एलिमेंट होगा, पूरा का पूरा। अब अगर मेरे पास मैं सी ए कोड ले लेता हूँ सेट, और इसके अंदर मेरे पास सपोज करो मैंने लिखा है 1, कोमा, और यहाँ मैंने लिख दिया 1, 2, 3 और एक और ले लिया 1, 2, 5। अब बताओ मुझे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं इस सेट के अंदर। तो मैं मेरे को यहाँ पता लगता है कि यहाँ पे टोटल 3 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, 1, 2 एंड यहाँ पर ये वाला है थर्ड वन एलिमेंट 1, 2, 5। तो अब मुझे बताओ ये 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए यहाँ पे कर रहा है क्या, नहीं भाई यहाँ तो है ही नहीं ए सेट के अंदर। तो इसका मतलब ये कैसा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कहा जाएगा। चलो एट्थ वन पार्ट को देखते हैं। 1, 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, एट्थ वन पार्ट में। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसेट के अकॉर्डिंगली अगर हम नोटिस इसको करते हैं तो देखो 1 को चेक करते हैं सबसे पहले। हाँ जी बिल्कुल है, यहाँ पे इसके लिए ओके है, 2 के लिए ओके है। देखो 1 ओके है, 2 ओके है। अब 3 ढूंढो जरा, यहाँ पे कहाँ है 3, तो आपको मिल ही नहीं रहा। आप कहोगे सर यहाँ पर है, लेकिन ये 3 कैसा है, कंबाइंड स्टेट में है। 3 और 4 एक साथ यूज किए जा रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा।
यहाँ पे हम इसको इनकरेक्ट स्टेटमेंट में रख देते हैं। नाइन्थ वन पार्ट देखो, फाइव बिलोंग्स टू ए। नाइन्थ वन स्टेटमेंट में कह रहा है फाइव बिलोंग्स टू ए। बताओ यहाँ पे आपको फाइव मिला क्या? अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि डी एक सेट है जिसमें हमारे पास फाइव है और वन है, हाँ अब हो सकता है, अब आप कह सकते हो कि हमारे पास फाइव एक एलिमेंट है, बट ए सेट के अंदर बताओ फाइव आपको देखने के लिए मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो ये कैसा होगा? इनकरेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। टेंथ वन देखो, फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए। देखो सबसेट है, सबसेट कैसे हो गया? मैं ई लेता हूं यहाँ पे और ई में मेरे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वन। अब मैं क्या कहता हूं कि इसके सबसेट बताइए, तो इसके सबसेट क्या होंगे? एक तो फाइव होगा और एक वो खुद होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो फाइव होता है और एक वो खुद हुआ करता है, इसका मतलब फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वन देखते हैं, फाइव। अब देखिएगा इसने किसके अंदर रखा हुआ है, इसको कर्ली ब्रेसिस के अंदर यूज कर रहा है, कर्ली ब्रेसिस के अंदर यूज कर रहा है और यहाँ पर आपको मिल रहा है यहाँ पर फाइव। अब बताइए कि कर्ली ब्रेसिस के अंदर का मैंने आपको ऊपर सारे स्टेटमेंट्स को ध्यान से सोचिए कि मैंने क्या बताया था। अब कर्ली ब्रेसिस के अंदर अगर कहा जाएगा तब ये मेरे पास ए सेट के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए था, जबकि नहीं करता है, इसका मतलब ये भी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट